बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 जो है वो करेंगे और इसके साथ क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज के 2, 3, 4 और 5 और 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें। अब वापस आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको इन सर्कल करना है, मतलब कि उसके गिर्द दायरा लगाना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 इज़। अब इसकी ए पार्ट दिया गया है, बी पार्ट दिया गया है, सी है और डी है। इसमें से हमने देखना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को हम उर्दू में कहते हैं आम तरकीब। तो आम तरकीब हमने देखनी है कि आम तरकीब जो है वो कौन सी है। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बस क्वेश्चन है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। अब इसको हमने आम तरकीब में लिखना है, तो हम यहाँ पर बराबर लगाएंगे 5.2 को सबसे पहले हम विदाउट डेसिमल लिख लेंगे, मतलब 52 लिख लेंगे। अब पॉइंट के बाद जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसका मतलब है 6 के बाद 6 में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ये 5 सिफरे लगा देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है पार्ट नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज़। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये देखें कि 0.00034। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि हमने जो डेसिमल है इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 3 है इसके बाद लिखना होता है। तो क्या आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब ये कितने दर्जे इस तरह मूव हुआ है, 1, 2, 3 और 1, 4। अब हमने ये डिसाइड करना है 10 की ताकत जो है वो जमा में आएगी या माइनस में आएगी। अब ये देखें जो डेसिमल है इसने मूव हुआ है टुवर्ड राइट साइड, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होएगा। जब हमारे पास डेसिमल टुवर्ड राइट साइड मूव हो तो नेगेटिव होगा, अगर लेफ़्ट साइड की तरफ हो तो ताकत पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर है वो बी आंसर करेक्ट है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, मतलब कि जो असास है आम लॉगरिथम की वो कितनी होती है, आपको पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 10 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग 2 की ताकत 3 असास 2 किसके बराबर होगा। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 1 है, 2 है, 5 है और 3 है। तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लॉग 2 पावर 3 बेस 2। अब ये देखें कि आपके पास ये ताकत दी हुई है, ताकत जो है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है बाय पावर रूल, तो लॉग 2 बेस 2 आ जाएगा। अब 3 वैसे आ गया, लॉग 2 असास 2, इसका आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी ऐसे नंबर का लॉगरिथम जो कि उसकी बेस भी सेम हो, मतलब जिस नंबर का हम लॉगरिथम ले रहे हैं वही नंबर उसकी क्या हो, बेस हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। हमारे पास जो है वो डी पार्ट जो है वो 3 है, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग 100। अब लॉग 100 किसके इक्वल होगा, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग 100, अब चूंकि इसकी बेस नहीं दी गई तो इसका मतलब इसकी बेस क्या है, 10 है। तो अब लॉग 100 को हम लिख सकते हैं 10 की ताकत 2 और असास क्या है, 10 है। तो 10 जो है, अब 2 जो है वो पावर है, तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी भाई, पावर रूल। तो ये क्या बच गया, लॉग 10 असास भी 10। तो ऐसा नंबर का लॉगरिथम जिसकी असास भी वही सेम नंबर हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो 2 × 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 जो है वो ए ऑप्शन है, तो हमारे पास ये करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन लॉग 200 इज़। अब हमने लॉग 200 मालूम करना है। अब ये देखें कि ये हम पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास ये log 2 दे दिया गया है। इसका जो मेंटिसा है वो सेम रहेगा, सिर्फ खासा चेंज होगा, मतलब करैक्टरिस्टिक इसकी चेंज होगी और हम इसका आंसर लिख देंगे। अब हमने सिर्फ 200 का सिर्फ करैक्टरिस्टिक मालूम करनी है। अब आपको पता है कि 200 के बाद यहाँ पर इशारिया है,
तो इस इशारे को यहाँ पर लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 दर्जे इशारिया जो है वो मूव हुआ है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, कैरेक्टरिस्टिक 2। आगे मंटीसा, मंटीसा क्या होगा, 0.3010, तो वो सेम ही रहेगा, तो इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 0 में जमा होगा 2.3010, तो हमारा जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, log 0 इज इक्वल टू। अब log 0 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, अनडिफाइन। log 0 जो है वो अनडिफाइन होता है। 8वां क्वेश्चन है log 10,000। अब 10,000 का log मालूम करना है, जिसका मतलब क्या है, अब हमारे पास log 10,000 है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log 10 की ताकत 4 आ जाएगा। तो अब 4 जो है वो log के स्टार्ट में आ जाएगा, और log 10, अब log 10 जो है वो आपके पास, आपको पता ही है कि 1 होता है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9 और 10 जो है ये जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं करने, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व किया। और अब हम आगे जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 का फर्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे। तो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। दिए गए अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। अब हम साइंसी तरकीब जो है वो पहले भी कर चुके हैं, तो इसका पार्ट नंबर 1 है 0.000567। अब आपके पास जो इशारिया है इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 5 है उसके बाद हम लिखेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन जो है वो अगर हम इसको रिव्यू करें तो हमारे पास इसकी नोटेशन जो है वो a ज़रब 10 की ताकत n होती है। n जो है वो एक इंटीजर होगा, और a जो है वो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होंगे। अब इशारिया जो है वो 5 के बाद आ जाएगा। अब ये इशारिया जो है वो टुवर्ड राइट साइड मूव हुआ, जिसका मतलब है इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, -4 होगी। तो ये क्या है, हमारा आंसर है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4, ये हमारा क्या है, आंसर है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 734। अब 734 का मतलब क्या है, इशारिया यहाँ पर मौजूद है। अब इशारिया को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि क्या है 7 है, तो इसको 7 के बाद लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.34, आगे ज़रब 10 की ताकत। अब ये 2 दर्जे इशारिया मूव हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 10 की ताकत 2 आ जाएगी। अब चूँकि ये इशारिया जो है वो टुवर्ड लेफ़्ट साइड मूव हो रहा है, मतलब टुवर्ड लेफ़्ट साइड मूव हो रहा है, तो इसकी ताकत क्या होगी, प्लस में होगी। तो ये क्या है, हमारा आंसर है 7.34 ज़रब 10 की ताकत 2। इसके आगे हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 0.333 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। अब आप कहेंगे कि ये तो पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं। साइंटिफिक नोटेशन की शर्त ये होती है कि इशारिया जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो। तो ये तो आपके पास इशारिया जो है वो ज़ीरो के बाद है। इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, हमारे पास ये क्या आ जाएगा। अब इस इशारिया को हम ये 3 के बाद लिखेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.3 ज़रब 10 की ताकत। अब ये चूँकि टुवर्ड राइट साइड मूव हुआ है, दाएँ तरफ ये मूव हो रहा है इशारिया, तो 1 दर्जे मूव हुआ है तो -1 आ जाएगा। ज़रब 10 की ताकत 3 वैसे आ गया, ये पहले से ही खड़ा है। आगे 3.3 ज़रब 10 की ताकत। अब चूँकि 10 की ताकत -1 है, ज़रब 10 की ताकत 3 है। सास बराबर हों और वो नंबर ज़रब हो रहे हों, तो ताकतें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो ये 10 की ताकत -1 जमा 3 हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास 3.3 ज़रब 10 की ताकत -1 जमा 3, -1 जमा 3 करेंगे तो हमारे पास 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 रह जाएगा। 3.3 ज़रब 10 की ताकत 2, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मतलब कि दिए गए आदाद को हम आम तरकीब में लिखेंगे। पहले साइंसी तरकीब में लिखा है, अब आम तरकीब में लिखेंगे। 2.6 ज़रब 10 की ताकत 3, 2.6 ज़रब 10 की ताकत 3। अब ये इशारिया के बाद जब भी ताकत जो है वो जमा में हो, 3 जमा का है, तो हमने क्या देखना है, इशारे के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। इशारे के बाद 1 डिजिट आ रहा है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, और 2.6 को बगैर इशारे के लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब इशारिया के बाद 1 डिजिट है तो हमारे पास 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और 26 के आगे 2 सिफरे लगा के देंगे तो हमारा क्या है, ये आम तरकीब बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है, 2600। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है
4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। अब जब हम इसको आम तरकीब में लिखेंगे तो हम पहले ये देखेंगे ताकत जो है वो अगर तो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, शारिया से पहले चूँकि एक डिजिट होता है तो जो भी ताकत होगी उसमें से माइनस कर देंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। तो इस नंबर को जो कि नंबर क्या है 8.794, इस नंबर को हम 8794 बगैर इशारे के लिख लेंगे और यहाँ से हमें ताकत में से हमें 3 बचा है। तो इस नंबर से पहले हम 3 सिफरें लगा देंगे और फिर इशारिया, इसका मतलब 0.0008794 ये हमारा क्या है आंसर है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। अब ताकत फिर नेगेटिव आ गई है तो इसका मतलब क्या है, एक ही डिजिट है तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी 5 बच जाएगा, 0.5 सिफरें लगा देंगे और 6 लिख देंगे तो ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एक्सप्रेस इन लुगार्थमिक फॉर्म, लुगार्थमी शक्ल में लिखिए। हमारे पास जो नंबर दिया गया है जो ये है कुव्वत नुमाई शक्ल में, इसको हमने लुगार्थमी शक्ल में बदलना है। अब हमारे पास एक फार्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं पीछे, बी की ताकत वाई बराबर एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई बराबर लॉग एक्स असास बी। मतलब ये जो हमारे पास कुव्वत नुमाई में बेस है बी, जब हम इसको लुगार्थमिक शक्ल में बदलेंगे तो ये लॉग का बेस बन जाएगा, सिंपल ये चीज़ है। तो हमने यहाँ पर भी यही करना है। अब 3 जो है वो क्या है, बेस है, असास है और 7 क्या है, ताकत है। तो 7 जो है वो इसी तरफ रह जाएगा और 3 जो है, 3 को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये लॉग 2187 की बेस बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 बराबर लॉग 2187 असास 3। इससे नेक्स्ट हमारे पास ए की ताकत बी बराबर सी, यहाँ पर भी वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब ये 3 डॉट्स का मतलब सिंस होता है, मतलब कि इसको हम उर्दू में कहते हैं हम जानते हैं। हम जानते हैं कि ये हमारे पास ये एक फार्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखें कि ए क्या है, असास है, बी क्या है, ताकत है। तो ए को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इस तरफ क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा, लेफ्ट साइड पे बी रह जाएगा और ये ए जो है ये लॉग की असास बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी बराबर लॉग सी असास ए। इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, 12 की ताकत 2 बराबर 144। अब यहाँ पर भी हमने वही सेम फार्मूला लिख दिया है, कुव्वत नुमाई शक्ल से लुगार्थमी शक्ल में जाने का जो फार्मूला है। हमारे पास यहाँ पर 12 जो है वो असास है, 2 क्या है, ताकत है। तो 2 इसी तरफ रह जाएगा, 12 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये लॉग की असास बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 बराबर लॉग 144 असास 12। तो ये क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंट फॉर्म। पहले हमने लुगार्थमिक फॉर्म में चेंज किया था क्वेश्चन को, अब हम एक्सपोनेंट मतलब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे क्वेश्चन को। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है लॉग 8 असास 4 बराबर एक्स। अब यहाँ पर सेम फार्मूला हम लिख देंगे जो पहले हम यूज़ करते आए हैं, लॉग एक्स असास बी बराबर वाई इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बराबर बी पावर वाई। अब यहाँ पर ये देखें कि लॉग की असास क्या है, 4 है। तो दूसरी तरफ हम जब 4 को शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स की असास बन जाएगी, जो कि हमारे पास जो भी नंबर राइट साइड पे होगा उसकी असास बन जाएगी। तो हमारे पास 8 बराबर 4 की ताकत एक्स रह जाएगा। पार्ट नंबर 2 है लॉग 729 असास 9 बराबर 3। यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, ये फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है बतौर हिंट। तो अब यहाँ पर ये देखें कि असास क्या है, लॉग की 9 है। तो जब हम असास को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये राइट साइड पे हमारे पास 3 है, तो ये 9 जो है वो 3 के असास बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 729 बराबर 9 की ताकत 3। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है लॉग 1024 असास 4 बराबर 5। अब यहाँ पर सेम वही फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर 4 जो है वो असास है, जब 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे लॉग ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास 1024 रह जाएगा और 4 जो है वो राइट साइड पे जो 5 है इसकी असास बन जाएगा। तो 1024 बराबर 4 की ताकत 5, ये क्या है हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत मालूम करें। इसका सिर्फ एक ही पार्ट करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ऑफ पैक्टा, जो पैक्टा ने स्मार्ट सिलेबस दिया है उसके मुताबिक। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है लॉग एक्स बेस 9। अब इसके सोल्यूशन में चलते हैं, वही फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, चेंज ऑफ एक्सपोनेंट टू लुगार्थमिक फॉर्म या लुगार्थमिक से एक्सपोनेंट फॉर्म। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें 9 जो है वो बेस है, तो 9 जो है, 9 को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इस साइड से लॉग भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा और 9 जो है वो 0.5 की असास बन जाएगा। तो एक्स बराबर 9 की ताकत 0.5। अब 0.5 को हम 1/2 कहते हैं कि जब भी आप इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो एक्स बराबर 9 की ताकत 1/2 आ जाएगा। अब हम
9 को 3 की ताकत 2 लिख सकते हैं, मतलब 3 की ताकत 2 और इस सारे की ताकत क्या है 1/2। अब आपको पता है जो ताकत की ताकत होती है वो क्या हो जाती है, ज़रब हो जाती है। जब हम ताकत की ताकत जो 2 और 1/2 है, जब हम इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसल हो जाएगा और क्या बच जाएगा 3 की ताकत 1। तो 3 की ताकत 1 क्या होता है, 3 होता है। तो x बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा, जो कि क्या है हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इसमें हमने कवर किया है रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट हमने कवर किया अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। जो भी हमने क्वेश्चन करने थे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक। तो इसमें से आपको अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।